नमस्कार दोस्तों। चलिए अब हम जो है अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइनिंग के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारे सामने दिख रहा है डोमेन नेम। डोमेन नेम होता क्या है? देखिए, डोमेन नेम के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपकी पहचान के लिए आपका नाम हो सकता है, परंतु आपके नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो आधार कार्ड जो बनाया जाता है, जैसे आप आधार कार्ड में देखते हैं, उसका नंबर होता है। आधार कार्ड का क्या होता है? नंबर होता है। और आधार कार्ड का नंबर कैसा होता है? यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक, यानी कि सबसे अलग होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके नाम से कोई आपको पहचानता है और आपके नाम के बहुत सारे हैं, तो आपके आधार कार्ड के नंबर से आपका जो है यूनिकनेस मिल जाती है। तो उसी को यहाँ पे हम इसको समझते हैं डोमेन नेम को। तो डोमेन नेम होता क्या है? डोमेन नेम यानी कोई कंपनी है। कोई कंपनी यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, कोई भी हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो उस संस्था का नाम जो है ABC कुछ भी हो सकता है। ABC लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है। पर ABC प्राइवेट लिमिटेड नाम की बहुत सारी कंपनी है। तो उन कंपनी को इंटरनेट पर अपनी पहचान के लिए एक यूनिक नाम की ज़रूरत होती है। तो उस यूनिक नाम को ही हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम बोलते हैं। तो डोमेन नेम आपको समझ में आया। इंटरनेट पर जब हम किसी संस्था को या किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को हम सर्च करते हैं, तो उस वेबसाइट को हम जो है बनाने से पहले उसका नाम डिफाइन करते हैं। तो उसी नाम को हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। आई होप आपको समझ में आया होगा डोमेन नेम होता क्या है। तो डोमेन नेम के बारे में हम विस्तार से जानते हैं आगे चलकर। चलिए, सबसे पहले डोमेन नेम की अगर बात करें तो डोमेन नेम को DNS के नाम से भी जाना जाता है। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम यानी कि डोमेन नेम को रजिस्टर्ड कराने की जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट एक प्रकार से डोमेन नेम सिस्टम की वहाँ पे प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, इंटरनेट पर जो है एक वेबसाइट की आइडेंटिटी के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जैसे ही हम डोमेन नेम की बात करें, तो एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट के बैकग्राउंड में कोई ना कोई आईपी जनरेट होता है। अब आईपी का मतलब क्या होता है? आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सिंपल सी बात है, जब हम कोई कंप्यूटर है, कोई होस्ट है, क्लाइंट है, सर्वर है, सब जैसे ही नेटवर्क से जुड़ते हैं, यानी कि क्लाइंट सर्वर जो भी है वो नेटवर्क से जुड़ेंगे, तो उनको एक आईपी प्रोवाइड कर दिया जाता है। आईपी प्रोवाइड कर दिया जाता है मतलब एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि उनकी पहचान हो सके, ताकि जिस भी क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आई है या जिस भी सर्वर से कोई रिस्पांस दिया गया है, वो सारी चीज़ें एक यूनिक रूप में पहचान हो सके कि कहाँ से हमको प्राप्त हुआ और कहाँ से रिक्वेस्ट हुई है। सारी चीज़ें किससे डिफाइन होती है? आईपी से। तो सिंपल सी बात है, जब हम डोमेन नेम बनाते हैं, डोमेन नेम के बैकग्राउंड में कोई ना कोई आईपी चल रहा होता है। ठीक है, जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। और अगर आईपी एड्रेस कंप्लीट की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ठीक है, जो ब्राउज़र को बताता है कि न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस ब्राउज़र को बताता है कि कहाँ से रिक्वेस्ट आई है और कहाँ भेजना। मतलब ब्राउज़र तो हमारे पास होता है क्लाइंट के पास, यानी कि ब्राउज़र को जो है रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे डोमेन नेम की अगर बात करें तो डोमेन नेम तो पता चल गया कि डोमेन नेम जो होता है हमारी वेबसाइट की पहचान के लिए होता है कि इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट को किस नाम से बुलाया जाएगा, उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। और डोमेन नेम के प्रकार होते हैं, जैसे TLD यानी टॉप लेवल के डोमेन नेम होते हैं। टॉप लेवल के डोमेन्स क्या होते हैं? जैसे मान लो आपको आपकी कंपनी है, तो आपको .com, आपने देखा होगा www.google.com। ये .com क्या है? .com को हम TLD बोलेंगे। TLD क्यों बोलेंगे? टॉप लेवल का डोमेन बोलेंगे। टॉप लेवल का डोमेन क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखिए, ये तो हो गया कोई संस्था का नाम। WW मैंने इसके पहले आपको पढ़ा दिया हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे बोलते हैं, एक प्रकार का बृहद स्तर का डाटाबेस होता है जहाँ पे सारी चीज़ें हमारी रिसोर्सेज वगैरह मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो .com है, इस संस्था का टाइप हो गया, डोमेन का टाइप हो गया फर्स्ट वाला, यानी कि टॉप लेवल का डोमेन हो गया। ठीक है, तो गूगल सर्च इंजन की अगर बात करें, गूगल सर्च इंजन का जो टॉप लेवल का डोमेन है .com है। यदि मान लो हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट में क्या आएगा? ORG आता है। क्या आता है? ORG आता है। यदि कोई नेटवर्क की साइट ले रहा है तो .net आता है। यदि कोई इंटरनेशनल से रिलेटेड या फिर मिलिट्री से रिलेटेड लेना तो .mil हमको देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? टॉप लेवल के डोमेन है। चलिए एक लिस्ट देख लेते हैं। जैसे .com अगर कोई रहता है तो उसे कमर्शियल हम बोल सकते हैं, यानी कि कमर्शियल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था, कोई कंपनी है, तो वो .com ले सकती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो जैसे देखिए, तो ऑर्गेनाइजेशन कोई सोसाइटी वगैरह से रिलेटेड अगर चीज़ें है .org ले सकते हैं। नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ों को .net लेते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट की साइट है तो .gov लेते हैं। जैसे मान लीजिए
MP ऑनलाइन को आपने देखा होगा, mponline.gov.in, mponline.gov.in। तो GOV क्यों आ रहा है? क्योंकि MP ऑनलाइन जो है मध्य प्रदेश जो है उसका गवर्नमेंट का पोर्टल है। एजुकेशनल कोई संस्था है तो .edu ले सकते हैं, नेम से रिलेटेड कोई चीज़ लेना है तो .name ले सकते हैं, बिजनेस के लिए .biz, और इन्फॉर्मेशन वाला है तो .info ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? ये सारी चीज़ें TLD के अंतर्गत आती है, यानी कि टॉप लेवल डोमेन, ये सारी चीज़ें कहलाती है। आगे चले तो सेकंड जो टाइप होता है वो CCTLD होता है। CC का मतलब होता है कंट्री कोड और TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन। कंट्री कोड के लिए टॉप लेवल डोमेन को CCTLD बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी अपनी यहाँ पे जो देश है यानी कि कंट्री है, कंट्री अपनी खुद की पहचान के लिए जैसे यूनाइटेड स्टेट के लिए .US रहता है, इंडिया के लिए .in रहता है। मान लो हम लिखते हैं www डॉट लगा हमने google.co.in, मतलब यहाँ देखिए आप डॉट को या .com लगाने की बजाय .co लगाए, .in लगाए, तो ये क्या है? .in जो है CCTLD, यानी कि जो कंट्री कोड है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन इसे बोलते हैं। यदि मान लो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के लिए CH लगाया जाता है, चाइना के लिए .cn लगाया जाता है, रसिया के लिए RU लगाया जाता है, ब्राज़ील के लिए BR लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? CCTLD, यानी कि दूसरे प्रकार का टॉप लेवल डोमेन, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। आई होप ये समझ में आया आपको। पहला जो है कौन सा कहलाता है? टॉप लेवल डोमेन, जो .com .org ये वगैरह सारी चीज़ें रहती है इससे रिलेटेड, और .com के साइड में जो लगता है कंट्री के लिए उसे बोलते हैं CCTLD। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सब डोमेन की। सब डोमेन क्या होता है? जैसे मान लो ये मुख्य डोमेन हमारा www.sarkarstudybeps.com, ये टॉप लेवल का डोमेन है। यदि हम इसी के दो पार्ट बनाना चाहते हैं, एक हिंदी वाला और एक बनाना चाहते हैं इंग्लिश वाला, तो इसके बने ना, ये मुख्य डोमेन है, ये वाला क्या है? मुख्य डोमेन है, और इसी के दूसरे पार्ट बने हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मुख्य डोमेन के सब डोमेन बनाए गए, तो एक हिंदी वाला बना दिए गए और एक इंग्लिश वाला। तो ऐसे ही हम एक डोमेन के सब डोमेन यहाँ तैयार कर सकते हैं। ले देखे वही डोमेन के अंतर्गत हमने ये तैयार करे हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सब डोमेन बोलेंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए, डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है? अभी हमने डोमेन नेम के बारे में जान लिया, अब DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम है क्या? तो DNS का काम क्या होता है? डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। यानी कि मान लो एक उदाहरण लिखते हैं, आपके एक दोस्त है, आपके दोस्त का नाम है अजय, आपके दोस्त का नाम क्या है? अजय, और अजय का मोबाइल नंबर आपको पता है जो भी है 9820 जो भी है डैश 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 या 10 डिजिट्स का हो सकता है। अब अजय नाम के बहुत सारे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, पर उन अजय का जो मोबाइल नंबर है वो अलग अलग हो सकता है। तो आपको मोबाइल नंबर याद करना होगा कि आप जो है अजय के नाम से जो उसको याद रखोगे। तो आपका फ्रेंड है तो आप अजय को स्पेशल बता दोगे, दूसरा है तो उसको आप अलग इंडिकेट कर दोगे, पर उनका मोबाइल नंबर याद नहीं रखोगे आप। मोबाइल नंबर कैसे सेव करते हैं? इस नाम के अनुसार। उदाहरण के रूप में हम जो है किसी का नाम याद रखते हैं, उसका आधार कार्ड नंबर जो है उससे पूछ लिया जाएगा, परंतु हम हमारे मोबाइल की अगर बात करें, हमारे मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं वो सब किस अनुसार होते हैं? मोबाइल नंबर अनुसार होते हैं या फिर नेम के अनुसार होते हैं? बताइए मुझे। नेम के अनुसार होते हैं, क्योंकि नेम से ही आप पहचानते हैं। अगर किसी को कॉल करना है, मान लो आपको कॉल करने बोल दिया जाए, तो कॉल करोगे तो आप क्या ढूंढोगे? मोबाइल नंबर ढूंढोगे या फिर उस व्यक्ति का नेम ढूंढोगे? बताइए मुझे। नेम ढूंढोगे, बिल्कुल आप नेम ही ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि आपको नेम ढूंढने में आसानी होती है। मोबाइल नंबर यदि ढूंढोगे तो 1000 कॉन्टैक्ट है, 1000 कॉन्टैक्ट में से आप 1000 के मोबाइल नंबर कैसे याद रखोगे? पर नाम आप जो है याद रख सकते हैं कि किस व्यक्ति का नाम पूछा गया, तो उस व्यक्ति का आप नाम सर्च करोगे और डायल कर दोगे। तो इससे क्या हो रहा है? नाम से डायल कर रहा है, पर डायल क्या हो रहा है? मोबाइल नंबर। उसी प्रकार ये डोमेन नेम के अंतर्गत यदि हम कोई कंपनी का नाम ABC है, abc.com है उदाहरण के रूप में, तो abc.com हम टाइप करेंगे, ना कि उसका इस प्रकार का नंबर टाइप करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का नंबर अगर टाइप करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि देखिए ये इतने सारे नंबर आप कैसे याद रखोगे? तो आप सिंपल क्या नाम याद रख लेते हैं? ये इसका अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो जो अल्फ़ा न्यूमेरिक नाम है उसको IP में कन्वर्ट करने का काम होता है DNS का। अब IP में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? यूनिक बनाने के लिए। IP इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाम एक से अधिक हो सकते हैं, पर IP चेंज नहीं होता। ठीक है, हालांकि डोमेन नेम भी अलग अलग हो सकते हैं, पर कंपनी का नाम जो है एक सा हो सकता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है DNS का काम होता है, जो डोमेन नेम होता है यानी कि नाम होता है, नाम को
नंबर में कन्वर्ट करना, यानी कि आईपी में कन्वर्ट करने का काम होता है। जब किसी भी डोमेन नेम को वेब ब्राउज़र में टाइप किया जाता है तो उसके आईपी में ये कन्वर्ट कर देता है। मान लो हम www.sarkarstudywaves.com टाइप करते हैं, सर्च करते हैं किसमें, गूगल पे, तो वो जाकर कहाँ किसको कॉल करेगा, वो करेगा 198.15.45.18 इस प्रकार का आईपी एड्रेस वो इसके बैकग्राउंड में सर्च करेगा और हमारे सामने सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन की क्या आ जाएगी, वेबसाइट निकल कर आ जाएगी। किसके थ्रू आएगी, आईपी एड्रेस के थ्रू। और ये काम किसका होता है, डीएनएस का होता है। समझ गए आप। तो इसी प्रकार नेटवर्क में अगर कंप्यूटर मतलब क्लाइंट, होस्ट मतलब सर्वर, ये जब जुड़ते हैं तो वो उनका एड्रेस भी आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक प्रकार से आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि क्लाइंट और सर्वर की पहचान हो सके। उसी प्रकार डोमेन नेम की पहचान हो सके, यानी वेबसाइट की पहचान हो सके, उसके लिए डीएनएस उसको आईपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारे पास में, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेब होस्टिंग सर्विसेज। तो वेब होस्टिंग होती क्या है, वेब का मतलब आप समझ गए, वेब का मतलब होता है इंटरनेट, ठीक है, और होस्टिंग का मतलब होता है रखना। अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। आप कहीं गए किसी के घर रिलेशन में, और आप गए तो उनके लिए आप क्या हो जाओगे, उनके लिए आप हो जाओगे गेस्ट, और वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, वो हमारे लिए हो जाएंगे होस्ट। ठीक है, तो होस्ट क्यों, वो हमारी मेहमान नवाजी कर रहा है, और हम कौन हो गए, मेहमान। तो देखिए होस्ट कर रहे हैं ना, मतलब हम उनके घर जाकर रह रहे हैं। उसी प्रकार हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट हम कहीं ना कहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रख रहा है, उसे क्या बोलेंगे, एक स्टोरेज एरिया। उस स्टोरेज एरिया को क्या बोलते हैं, उस स्टोरेज एरिया को हम बोलते हैं सर्वर। और सर्वर में हमारी वेबसाइट को हम क्या करते हैं, होस्ट। ठीक है, यानी कि हमारी वेबसाइट कहाँ जाकर रह रही है, इस सर्वर पास रह रही है, यानी कि सर्वर हमको होस्ट कर रहा। तो सर्वर को हमने होस्ट बोल दिया और हम कौन हो गए, गेस्ट हो गए। और इस हिसाब से देखें तो क्लाइंट और सर्वर हो गए, यानी कि हम हो गए क्लाइंट और हम सेवा किससे ले रहे हैं, सर्वर से। तो होस्ट और गेस्ट आपको समझ में आया। और होस्टिंग के अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, सेवाएं प्राप्त होती है, उसे हम बोलेंगे वेब सर्विस। तो वेब होस्टिंग आपको समझ में आई, यानी कि हमारी वेबसाइट को जब हम सर्वर पर रखते हैं और उसका कुछ चार्जेस देते हैं, वेब होस्टिंग चार्जेस भी लगता है और उसे हम वेब होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस लैपटॉप में हमको कोई चीज़ सर्च करना है तो हम कहाँ से लाएंगे, इस सर्वर पास से लाएंगे। ठीक है, मोबाइल में कोई चीज़ सर्च करना है, सर्वर पास कब होगी, जब उसके पास होस्ट की जाएगी। होस्ट करने का कुछ चार्जेस होता है। ठीक है, बड़े बड़े कंप्यूटर आपने देखा होगा पैरेलल रूप में, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब लगे होते हैं, ये सब सर्वर के रूप में यहाँ पे लगे होते हैं, जो कि ऑल टाइम यानी 24 आवर्स जो है किस में कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट से, ताकि जब भी हम आधी रात को भी अगर कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो हमारे सामने दिख जाए। ठीक है, चलिए वेब होस्टिंग हमने समझ गए। अब वेब होस्टिंग के अंतर्गत देखिए क्या चीज़ें होती है, क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया तो वो इंटरनेट में गई, इंटरनेट में रिक्वेस्ट किसके पास भेजा, सर्वर के पास कुछ अपना डेटाबेस रहता है जिसके अंतर्गत विभिन्न फाइल्स रहती है, जैसे हमारी वेबसाइट है, अन्य किसी की वेबसाइट है। ठीक है, ये सारी चीज़ होती है। इस रिक्वेस्ट को इसने यहाँ से सर्च किया और सर्च करने के बाद उसको पता चल गया कि है, तो अगर है तो यहाँ से रिस्पांस भेजेगा इंटरनेट के पास, इंटरनेट रिस्पांस भेजेगा क्लाइंट के पास, और क्लाइंट के पास जो रिस्पांस आता है वो वेब ब्राउज़र में आता है, मतलब वेब ब्राउज़र में दिखने लगता है। अगर यहाँ पे रिस्पांस मतलब यहाँ पे नॉट फाउंड दिखता है तो यहाँ पे 404 एरर आती है, नॉट फाउंड। आपको पता होगा जब वेब ब्राउज़र में आप कोई चीज़ सर्च करते हो और नहीं मिल पाती तो 404 एरर आती है। क्यों, क्योंकि नॉट फाउंड, यानी कि वो चीज़ सर्वर पर अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। वेब होस्टिंग मतलब समझ में आया, वेब होस्टिंग मतलब होता है हमारी वेबसाइट को ले जाकर कहीं सर्वर पर रखना, उसके लिए हम कुछ चार्जेस भी देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, वेब होस्टिंग। ठीक है, ताकि इंटरनेट से वो परमानेंट कनेक्ट हो सके, क्योंकि हमारा कंप्यूटर परमानेंट हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रख सकते, और ना ही हमारे कंप्यूटर का कोई जो है भरोसा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। यूपीएस भी लगा लिया जाए तो वो कुछ समय के लिए बैकअप देता है, बैटरी बैकअप। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार अगर वेब होस्टिंग देखें तो दो प्रकार की होती है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें होता है वो लाइनेक्स वेब होस्टिंग, जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज़ वेब होस्टिंग। ठीक है, दोनों चीज़ होती है। आगे चलो तो टाइप ऑफ वेब होस्टिंग, जो सर्वर मतलब एक प्रकार से उदाहरण के रूप में हम लें तो ये किस प्रकार से होती है, जैसे मान लो हम हॉस्टल में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, एक फ्लैट पूरा बंगला लेकर रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और दूसरी चीज़ हम एक प्रकार से किस में रहते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में हम एक और देखें, जैसे हम बस में जा रहे हैं, उड़ान बस आप उदाहरण ले सकते हैं। ये उड़ान बस है, उड़ान बस से जा रहे हैं हम कहाँ पे, एक डेस्टिनेशन मतलब एक सोर्स से हम डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं,
और बीच में जाके जो है उड़ान बस में क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो इसकी टोटल जो सवारी थी वो कहाँ जाएगी, वो तो हो जाएगी वहाँ, मतलब एक प्रकार से उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक व्यक्ति मतलब एक बस आ रही थी यहाँ से, या फिर जो भी है, इधर से बस आ रही है इधर से उड़ान की, उस उड़ान बस को रोका गया, बोला गया फ़ोन करके कि इतनी सवारी को ले जाकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। मतलब इस बस को ख़राब होने से इन सवारी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, वो उड़ान बस दूसरी उड़ान बस से डेस्टिनेशन तक पहुंचा दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें भी हमको मिलती है। तो यहाँ हमको सर्वर मिलते हैं, जो होस्टिंग के सर्वर मिलते हैं वो अलग अलग प्रकार के, जैसे शेयर्ड वेब होस्टिंग मिलती है, ठीक है, शेयर्ड सर्वर मिलता है, फिर उसके बाद वर्चुअल प्राइवेट सर्वर मिलता है, फिर उसके बाद डेडिकेटेड सर्वर मिलता है, उसके बाद क्लाउड सर्वर मिलता है और वर्डप्रेस सर्वर। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए सेपरेट वर्डप्रेस का सर्वर, हमने वर्डप्रेस में काम करना भी देखी इसके पहले। तो शेयर्ड सर्वर को हम कैसे बोल सकते हैं, मान लो आप एक हॉस्टल ले लेते हैं, हॉस्टल का उदाहरण लीजिए। हॉस्टल में एक क्या है, रूम है। इस रूम में अगर हमको रहना है तो हम अपने पार्टनर को भी, यानी कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति शेयर कर सकते हैं इस रूम को, और जो भी उसका किराया होगा, मान लो उसका किराया 2,000 या 5,000 है, तो 2,000 को कौन कौन मिलकर देगा, ये तीन व्यक्ति मिलकर देंगे। तो इस प्रकार की होस्टिंग भी हमको देखने को मिलती है, ताकि हम जो है हमारा किराया बच सके, मतलब होस्टिंग का चार्ज बच सके, यानी कि एक ही जो है होस्टिंग पर हम तीन वेबसाइट को रख सकते हैं, उसे बोलते हैं शेयर्ड सर्वर। ठीक है, अब होती है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर मतलब बीपीएस। अब इसको हम एक फ्लैट के रूप में ले सकते हैं। फ्लैट मतलब मान लो एक क्या है, एक रूम, मतलब एक मकान है, ठीक है, एक घर हम बोल सकते हैं, एक बिल्डिंग बोल सकते हैं। इस बिल्डिंग में जो है चार फ्लैट है, चार फ्लैट है, सबका दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा एक है, ठीक है, परंतु अंदर जो है एक सबका सबका प्राइवेट दरवाज़ा है, मतलब सब अपना अपना फ्लैट का प्राइवेट दरवाज़ा है, यानी कि मेन दरवाजे और बाकी चीज़ें तो हम शेयर कर सकते हैं, पर अपना जो पर्टिकुलर फ्लैट है वो हमारा प्राइवेट हो जाता है। इसका मतलब है कि बाकी चार्जेस आप शेयर कर रहे हो, मकान की साफ़ सफाई, दुनिया भर का जो चीज़ें हैं, बिजली बिल है, सब चीज़ें, पर अपना प्राइवेट जो है, प्राइवेट एक फ्लैट है, उसमें आप मतलब आपकी निजता को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मतलब पूरा कंप्लीट जो क्या ले लिया आपने, सर्वर, और सर्वर में जो है एक मेन गेट, यानी कि आप जो है कुछ सिक्योरिटी चार्जेस या बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप सब शेयर कर रहे हैं, पर आपका अपना एक होस्टिंग अलग है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। आगे भी देखेंगे इसके बारे में। एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, यानी कि एक बंगला है, बंगला को आपने सेपरेट ले लिए किराए से, और उसमें आप रह रहे हो, उसका सारा खर्चा आप वहन कर रहे हैं, आप सुरक्षा वगैरह सारी चीज़ इसमें है, पर आपका खर्चा ज़्यादा होगा। उसी प्रकार आप डेडिकेटेड सर्वर आप होस्टिंग के लिए लेते हो तो ये आपका थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, क्लाउड सर्वर होता है, जैसे मैंने उड़ान बस का उदाहरण बताया था। ठीक है, मतलब एक क्लाउड सर्वर में दिक्कत आ गई तो दूसरे क्लाउड सर्वर में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, मतलब यूज़र को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउड सर्वर। और वर्डप्रेस तो होता है वर्डप्रेस के लिए डेडिकेटेड।